हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आज हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों एडवांस मैथ का नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट 8 है। इसके पहले हम पार्ट 7 तक पढ़ा चुके हैं और आज जो पार्ट है वो है पार्ट 8। इसमें आज आपको यह बताया जाएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब आधार कर्ण दिया है उसका विकर्ण निकालना होगा तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। अगर इसके पहले अगर आप पार्ट 7, पार्ट 6, पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आइए चालू करते हैं। इसमें आज आपको यह बताना है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 20, 21, 29 है, जिसकी भुजा एक समकोण त्रिभुज है। ऐसे यहां पर देखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 20, 21, 29 है, 20, 21, 29 है, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इसके पहले हम आपको एक ट्रिपलेट वाला वीडियो बताए थे, उसमें क्या था, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, उसमें अगर 20, 21, 29 दिया है तो ये वाली भुजा हमारी 29 हो जाएगी, ये वाली 21, ये वाली 20। ये ट्रिपलेट था, तो इसके लिए आपको यही बताया गया था। ट्रिपलेट में 20, 21, 29 जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी कर्ण होगी। अगर हम इस पे राइट एंगल मानते हैं, इस पे समकोण त्रिभुज मानते हैं, तो अगर इस पे थीटा कोण अंतरित करते हैं तो ये वाली भुजा हमारी 20 हो जाएगी, ये वाली 21 हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई, इंग्लिश में बेस इंटू हाइट। यहां पर हम करेंगे 1/2 बेस यानी आधार कितना है 20, हाइट यानी ऊंचाई कितना है 21। जब यहाँ काटेंगे 2 का 9, 2 दाम 20, 10 का 21 में गुणा करेंगे 210। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपसे ज्यादातर ग्रुप डी, रेलवे, लेखपाल में भी पूछे जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाएं। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। अब कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान समझिएगा। कॉन्सेप्ट में होता क्या, अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, इस पे 90 डिग्री अंतरित है, इस पे थीटा कोण है, तो इस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दें, क्या डाल दें, लंब, और इस लंब की ऊंचाई हो जाए x, और इसे आपको पता ही है इसे क्या बोलते हैं, लंब परपेंडिकुलर। ऐसे मान लीजिए, इसे P मान ले सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं लंब, इसे बेस या फिर लिख सकते हैं आधार, हाइपोटेनस यानी कर्ण। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, और ये आपको मान लीजिए कोई लंब डाला गया है। अगर इसकी ऊंचाई, अगर इन तीनों की ऊंचाई दी हुई है, x की ऊंचाई पूछ रहे तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला या फिर कैसे करेंगे, उस तरह के प्रश्न आपको हम बताएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है, और इस पर कोई एक इस वाली भुजा पर लंब डाला गया और ये दोनों बराबर भाग में काटती है भुजा, तो इस वाले लंब की लंबाई बताइए। इसे हम क्या मान लिए, x। अगर हम इसे x मानते हैं तो x बराबर P इंटू बी और पूरे बटा h, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, लंब गुणे आधार और बटा कर्ण। इसे आप अपने नोट्स में बढ़िया सा उतार लीजिए और नीली काली लाल पेन का यूज करके बढ़िया सा नोट्स बनाते चलिए। मैं आपसे वादा करता हूं आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसे उतारिए। अब इसी पर हम एक आपको क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान समझिएगा।
ये हम पूरा इरेज कर देते हैं। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से अपनी जो नोट्स बना रहे हैं उसमें जरूर लिखें। जैसे मान लीजिए अभी हम लिखा है x बराबर p इंटू बी अपॉन एच, ये हम आपको फार्मूला बताए। क्वेश्चन ऐसे है किसी समकोण त्रिभुज की भुजा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए 10 और इसे 8 इसे 6, इस पे 90 डिग्री मान लिया जाए, इस पे थीटा कोण अंकित कर दिया जाए और पूछ लिया जाए इस पर एक लंब डाला गया है, उसकी ऊंचाई यानी इस x की लंबाई पूछ लिया जाए। जब x की लंबाई पूछ लिया जाएगा तो कैसे निकालना, यही आपको रख देना है फार्मूला x इक्वल टू पी इंटू बी अपान एच, यानी x बराबर p की वैल्यू कितना है 6, b की वैल्यू आप देखेंगे कितना है, बेस यानी आधार कितना है 8, हाइपोटेनस यानी कोण कितना है 10। जब इसे काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, पहले नग मत काटिए। अब इसे 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, यानी 3 गुणे 8 बटा 5, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 24 में भाग करेंगे 5 से तो जो इसका आंसर आएगा 5 चौके 20 अपॉन 8 40, 4.8 इस x की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे और आप लोग देख कर जरूर जाएं। इसे उतारिए, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग आराम से बढ़िया नोट्स में जरूर लिखते जाएं, आपके काम आएंगे और ये भी कोई फालतू की चीजें नहीं है, बहुत ही काम की चीजें हैं। और नेक्स्ट लॉजिक आपको जो बताया जाएगा बहुत ही शानदार और जानदार बताया जाएगा। यहां पर देखिए लॉजिक लिखिए, फिर कॉन्सेप्ट लिखिए, क्योंकि आपको थ्योरी बताया जा रहा है। थ्योरी में आप ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर इसकी इसे हम ए मान ले, इसे बी मान ले, इसे सी मान ले, यानी कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है और इस पर कोई एक लंब डाला गया है, इस पर कोई एक लंब डाला गया है और इस बिंदु का नाम कर देते हैं डी। क्या करते हैं? डी। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बी डी स्क्वायर बराबर, अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ए डी इंटू सी डी, सॉरी। अगर इसकी लंबाई पूछेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। ये हमारा फार्मूला है, इसको आप उतारिए, इस पे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब अगर इसकी लंबाई दे दिया जाए, इसकी लंबाई दे दिया जाए और इसकी लंबाई पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, यहां पर कोई लंब डाल दिया जाए, अगर इसकी लंबाई 4 दे दिया जाए, इसकी 9 दे दिया जाए और इसकी लंबाई पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? तो इस तरह के प्रश्नों के लिए ये वाला फार्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। आप समझिए, जो इसकी हाइट या फिर जो इसकी लंबाई होगी, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। देखिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई समकोण त्रिभुज है, इस पर कोई लंब डाला गया है और इसकी जो लंबाई है 4 है या फिर 9 है और इसकी लंबाई पूछ ले डी, इसे लिख सकते हैं ए बी सी डी। इस डी की लंबाई पूछा, या फिर इसे हम यक्स मान लेते हैं, यक्स मानेंगे, यक्स की लंबाई पूछा है। तो इसको करने के लिए अभी आपको फार्मूला बताए हैं बी डी, बी डी यानी कितना? यक्स, यक्स का स्क्वायर बराबर ए डी कितना है 4 गुणे सी डी कितना है 9, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौक 36। तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6। तो जो इसकी लंबाई होगी कितना होगी 6। इसी तरह के प्रश्न आप बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, हम आपको थ्योरी बता रहे हैं। इसके बाद जब प्रैक्टिस सेशन आएगा हमारा, जब ट्यूशन कराए जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। ठीक है, इसे आप उतारिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लॉजिक की ओर चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। और हाँ, वीडियो को मतलब कि शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल और हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, आप लोग का लाइक, आप लोग का कमेंट, आप लोग का शेयर ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार लगे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे उतारिए।
अब इसे आप कर लेंगे और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। हम आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उस पर केवल आपको थ्योरी तो करा दिया जाएगा, उसके बाद आपको सवालें कराई जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और है अंतःवृत्त परिवृत्त, उसका जब त्रिज्या निकालना होता है क्या निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, इसे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। इस पे हम समकोण अंतरित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है इन सर्कल, मतलब कि अंतःवृत्त है, आप इसे बनाइए, तिरछा हो जा रहा है कोई यहाँ पर जो इसकी रेडियस है r, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए, ये हमारा कर्ण होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। जब इस अंतःवृत्त त्रिज्या, इस r को हम क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की इस जो ये जो r है उसे हम अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। और जब आपको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर या फिर बेस दिया हो और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, आप कैसे करेंगे, तो यही आपको इसी कड़ी में बताया गया है। जैसे आप इसे लिख सकते हैं सीधे फार्मूले के रूप में कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर p प्लस बी माइनस एच, p प्लस बी माइनस एच पूरे बटा 2। तो ये आप डायरेक्ट इस फार्मूले से कर सकते हैं। देखिए हम आपको एक थ्योरी बताने के बाद एक एग्जांपल भी बता रहे हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर p को क्या लिखेंगे, लंब, प्लस b को क्या लिखेंगे, बेस यानी आधार, हाइपोटेनस को क्या लिखेंगे, कर्ण, ठीक है, अब पूरे बटा 2। ये आपका है और इसे करना है। तो इस तरह के ये आपका फार्मूला है और अभी आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 है, परपेंडिकुलर 8 है, बेस 6 है, तो इसके अंदर बनने वाले अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। इसके अंदर बनने वाले अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो इसका फार्मूला सीधे रखेंगे, लंब कितना है 8 प्लस आधार कितना है 6 माइनस कर्ण कितना है 10 और पूरे बटा 2। r बराबर 8 6 14 माइनस 10 पूरे बटा 2, r बराबर 14 में 10 गया 4 बटा 2, यानी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या आई कितना आई 2 आई। तो इस तरह के प्रश्न इस वाले फार्मूले पे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे उतारिए, हम परिवृत्त का बता देंगे। आप परेशान मत होइए, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से कराए जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से करिए। अभी आप बेस समझिए इसका, जब प्रैक्टिस और क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न है। जी हाँ, फालतू के प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, वो प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद आपको परिवृत्त का भी बता दें, चल लगे हाथ दोनों होते चले। जब परिवृत्त की त्रिज्या बताई जाएगी आपको, जब पूछा जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि कोई वृत्त है और इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ये हमसे थोड़ा सही बना नहीं क्योंकि हमारा कला थोड़ा कम सही है, बस देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। इस परिवृत्त की जो यहाँ पर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या बताने के लिए क्या होगा, इसे हम जानते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस।
तो इसे निकालने के लिए यानी परिवृत्त की त्रिज्या बराबर परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर ये होता है हमेशा कर्ण बटा 2 यानी कि हाइपोटेनस अपॉन 2। ये आप नोट करिए और इस तरह के प्रश्न आएंगे, इस पर आएंगे, ये फार्मूला आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे इसी को मान लेते हैं बेस, जैसे क्वेश्चन है समझिए, तो मान लीजिए इसमें मान लीजिए ये है 26, ये है 24, ये 10 और इस परिवृत्त की त्रिज्या पूछ लिया जाए तो क्या होगा 26/2 यानी कितना 13। बहुत सारे तरीके आपको बहुत बड़े बड़े तरीके बता देंगे, लेकिन ये आपको बिल्कुल शार्ट तरीका है और इससे शार्ट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसे अच्छे से उतारिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आप इसे जब पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसे हम बता देते हैं, फिर उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज की ओर चलेंगे। अब यही मान लिया जाए कोई समकोण त्रिभुज है, ऐसे बनाओ या फिर वैसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक मान लीजिए वर्ग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वर्ग, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है ए और ये आपको पता है, मान लीजिए ए बी सी, ये आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और जब पूछा जाए इन वर्ग के भुजा बताइए, वर्ग की भुजा बताइए, तो आप वर्ग की भुजा बराबर क्या करेंगे, यानी यक्स अगर मान लीजिए ए माना हुआ है, ए बराबर इसे करेंगे p इंटू बी अपॉन p प्लस पी, यानी वर्ग की भुजा बराबर लंब गुणे आधार अपूरक बटा लंब प्लस आधार। ये आपका प्रश्न है, ये आपका फार्मूला है और इसी पर आपको प्रश्न को करना है और बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई समकोण त्रिभुज है और यहाँ आपको वर्ग दिया गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई नहीं पता x मान लेते हैं और इसकी पूरी लंबाई हम 6 मान लेते हैं और इसकी पूरी 8 मान लेते हैं, इससे हम 10 मान लेते हैं। तो जब x की वैल्यू पूछा जाएगा या फिर वर्ग की भुजा पूछी जाएगी तो वर्ग की भुजा बराबर अभी आपको बताए लंब गुणे आधार अपूरक बटा लंब प्लस आधार। ठीक है, तो लंब गुणे आधार, लंब कितना है आप देखेंगे 6 है, आधार कितना है 8 है और लंब कितना है 6 और प्लस 8 यानी 8 × 48 और 8 × 6 14। इसे काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 7 14। जब भाग करेंगे 7 से 24 में 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, लगभग 3.44 के आसपास आंसर आएगा। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24/7 कितना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे और आप प्रैक्टिस करिए। फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। कोई समकोण त्रिभुज है, उसके बीच में अगर वर्ग बना हुआ है और वर्ग की भुजा पूछी जाए आपसे, परपेंडिकुलर बेस और हाइट दी हुई है, तो यानी कि हाइपोटेनस दी हुई है, तो कर्ण लंब आधार अगर दिया है और इस वर्ग की भुजा पूछ ली जाए तो उसके लिए हम फार्मूला बताएं, वर्ग की भुजा बराबर लंब गुणे आधार बटा लंब प्लस आधार। ठीक है, इसे आप उतारिए अच्छे से, थोड़ा पानी पी लें। दोस्तों अगर आपके पास 10 से 20 मिनट नहीं है एडवांस मैथ पढ़ने के लिए तो आप भूल जाइए कि आपका ग्रुप डी में अच्छा नंबर आएगा। समझ में आ रहा है?
और वीडियो को पहले नंबर तो शुरू से अंत तक देखा कीजिए, 1-2 बार देखा कीजिए। अगर 10 से 20 मिनट आपके पास नहीं है तो आप बंद कर दीजिए यूट्यूब पे पढ़ना या फिर कहीं और पढ़ना एडवांस में। आपको यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही बेस्ट तरीके से बताया जाता है आपको। जैसे आप समझिए, इसके बाद जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नेक्स्ट पार्ट में आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा। तो इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आने वाला वीडियो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा और ये भी बहुत कुछ देकर जाएगा, क्योंकि नॉलेज से भरपूर, फालतू चीजों से नहीं, केवल पढ़ाई से रिलेटेड। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।